क्या बनूं? क्या बन सकते हो तुम? हैं? हाँ, बराबर। फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। ओहो जेठालाल चंपकलाल गड़ा साहब, कहिए कैसे याद किया सुबह सुबह? अरे भाई, कोई फायर ब्रिगेड को कब याद करता है? बर्थडे पे। हैं? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, बताओ बताओ कहाँ आग लगी है? क्या बताऊं? है? क्या मतलब? अरे भाई, वो आज रात को रखा है ना क्या फैंसी ड्रेस प्रोग्राम, तो सुबह से सोच रहा हूँ क्या बनूं कुछ सूझ ही नहीं रहा है। जरा मदद करो ना, क्या बनूं मैं? फैंसी ड्रेस में तुम एक काम करो जेठालाल, तुम छोटा सा बच्चा बन जाओ। छोटा बच्चा? हाँ, छोटे बच्चे को देखा है तुमने कैसे बुजुर्ग का हाथ थाम के उंगली पकड़ के चलता है? वैसे तुम्हें जब भी कोई मुसीबत आती है तुम मेरा हाथ थामते हो कि नहीं थामते हो? ओ वडील, मैं तुमसे सलाह मांग रहा हूँ, तुम भाषण दे रहे हो? अरे इतना भाव क्या खा रहे हो भाई? नहीं भाव नहीं खा रहा हूँ जेठालाल, मैं तो एप्पल खा रहा हूँ। एप्पल के साथ साथ आप भाव भी खा रहे हो। बराबर कर अंजलि भाभी। अगर आप भाव नहीं खा रहे हो तो जेठा भाई को और मुझे बता दो ना कि हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या बने। अरे अंजलि भाभी कहाँ चलती गाड़ी में चढ़ बैठे? देखो मेहता साहब, आपको अंजलि भाभी को बताना नहीं बताना वो आपका हस्बैंड वाइफ का अंदर का मामला है, लेकिन मुझे तो बताना ही पड़ेगा। बोलो मैं क्या बनूं? जेठालाल तुम ड्रम बन जाओ, तुम पे सूट करेगा। हाँ अच्छा है। हाँ सरस। ओके ओके बाय। मेहता साहब भी मजाक का मूड में है, मुझे सोचना पड़ेगा क्या बनूं। हाँ, अब तो वक्त ही तय करेगा कि मैं क्या बनूंगा। ओए पापा जी, ओए पापा जी, ओए पापा जी, ओए पापा जी। हाँ छोटी। ओ मेहता साहब, ओ मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग जी। ओ गुड मॉर्निंग छोटी, गुड मॉर्निंग। ओ हमारी तो गुड मॉर्निंग में भी बैड मॉर्निंग हो रखी है जी। अरे अभी तुम खुद ही तो कह रहे थे गुड मॉर्निंग यार, बैड मॉर्निंग क्यों? क्या रोशन भाभी ने करेले की सब्जी बनाने का प्रोग्राम बनाया? अच्छा जी, अब तो शाम के डिनर में भी करेले की सब्जी ही बनेगी और करेले का सूप भी। और मेहता साहब, मेरी रोशन अगर करेले की सब्जी भी बनाती है ना तो वो भी बड़ी स्वीट बनाती है, पर यहाँ मैं ना सोच के इतना सोच चुका हूँ कि पूरा टोटली कंफ्यूज हो गया हूँ जी। और फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या बनूं, कौन से डायलॉग बोलूं, बताओ ना यार। छोड़ी, ये इस बात का जवाब तो तुम्हें गोगी भी दे सकता है। और मेहता साहब, और पहले गोगी पुत्र से ही पूछा था, वो तो गेम खेलने में बिजी है जी। मुझे बोलता अरे पापा ये छोटी मोटी बातों के लिए ना मुझे डिस्टर्ब ना किया करो, इसीलिए आपको फोन कर रहा हूँ जी। ओ हो थैंक यू सो मच छोड़ी कि तुमने मेरी इतनी कदर की कि इस सवाल का जवाब गोगी से नहीं और मुझसे पूछा। और थैंक यू छड्डो ना मेहता साहब, और जल्दी बताओ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या बनना है और कौन कौन से बढ़िया बढ़िया डायलॉग्स बोलने हैं जी। छोड़ी, तुम फैंसी ड्रेस में एक मिनट होल्ड करना। हेलो हेलो मेहता साहब, ओ सॉरी मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं पोपटलाल जल्दी बोलो क्या बात है? वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वो फैंसी ड्रेस में क्या बनूं? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे भाई दूसरे फोन पे छोटी है, वो भी यही पूछ रहा है क्या बने, और अभी जेठालाल का फोन भी आया था, वो भी यही पूछ रहा था कि फैंसी ड्रेस में क्या बनना है। अच्छा। और मेहता साहब, जेठा भरा आपको ऐसे ही फायर ब्रिगेड नहीं कहते। आप एक काम करो ना, हम सबके भी फायर ब्रिगेड बन जाओ ना। छोड़ी एक मिनट, अरे क्या यार, एप्पल दूर रखो ना यार। एप्पल एप्पल कहाँ से आया जी? अरे नहीं भाई, तुमसे नहीं कह रहा हूँ एप्पल बनो। अरे मेहता साहब सोच क्या रहे हैं आप, जल्दी बताइए। पोपटलाल असल में बताऊं इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? मुझे लग रहा है मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ जिससे देखो जब चाहे आके मुझे बजा रहा है। अरे यार सब लोग मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो कि फैंसी ड्रेस में क्या बनना है? सोच लो ना आप खुद भी। अच्छा एक काम करो पोपटलाल, तुम सोडी बन जाओ। सोडी तुम पोपटलाल बन जाओ, ठीक है? और थैंक यू मेहता साहब जी। अरे मेहता साहब इतना अकड़ क्यों रहे हैं? वैसे मेरे पास हजारों ऑप्शन है।
वो तो मैं देखना चाह रहा था कि आपके पास कोई भारी आइडिया है या नहीं। चलिए, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? तो फिर रखो फोन। ओके, थैंक यू पोपटलाल। बाय। हंसो हंसो और हंसो मुझ पे। तारक, मैं आप पे नहीं हंस रही हूँ। मैं तो ये सोचकर हंस रही हूँ कि टप्पू सेना ने फैंसी ड्रेस का आयोजन करके सबको काम पे लगा दिया। बिल्कुल सच कहा अंजलि। अब देखना यह है कि आज रात को इस प्रोग्राम में कितने हंगामे होते हैं। अरे नमस्कार 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 गजानन भाऊ, चाय पीजिए। बाप रे, चाय? हाँ, गरम गरम अदरक वाली चाय। अरे थैंक यू। कोमल भाभी ने अपने हाथों से बनाई है। बोला कि गजानन भाऊ को पिलाना और खुद ही पीना। बढ़िया है। क्या बात है अब्दुल भाई, आप थोड़े टेंस नजर आ रहे हैं। आज फैंसी ड्रेस है ना, मैं क्या बनूं वो सोच रहा हूँ। छोटा मोटा बन जाऊं? वेरी गुड आइडिया, बन जाइए। नहीं, ढक्कन। ढक्कन? ढक्कन का प्रॉब्लम है ना। क्यों? मेरे साइज का नहीं मिलेगा। चाय का कप बन जाऊं? नहीं, खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। आप अमेरिका से आए ना? हाँ भाई। गजानन भाऊ, मुझे बताओ कि वहां पर क्या है? क्या है जो यहाँ पर नहीं है? क्या नहीं? अरे जो अमेरिका में है वो यहाँ पर नहीं है। कहाँ? अरे यहाँ पर। अरे यहाँ कहाँ? भारत में। अमेरिका में है और भारत में नहीं है। लेकिन अब्दुल भाई मुझे एक बताइए, ये सारी चीजें आप क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है? आज फैंसी ड्रेस है ना। इसलिए। अरे अब्दुल भाई, तो सीधी सी बात है, गणेश जी। हा? गणेश जी का माहौल है तो चूहा बन जाइए। चूहा? नहीं, आप कुछ और सोचिए। मैं आपके लिए एक चाय लेकर आता हूँ। अरे नहीं, चाय नहीं चाहिए, अभी तो पी ली मैंने। हा? मैं आपके लिए सोडा लेकर आता हूँ। सोडा भी नहीं चाहिए। हे गजानन महाराज, गजानन भाऊ को सोचने की शक्ति दो। मैं अभी आता हूँ। मैं लेकर सोडा लेकर आता हूँ। सोचिए अब्दुल भाई, मैं सोचिए आप। देवा। नहीं मिलिंद दादा, आप दीपक भाई की बात क्यों मान रहे हैं? आपको मालूम है ना, हर साल हमारा बजट कम होता है। नहीं, देखिए इतना ज्यादा भाड़ा हम लोग नहीं दे सकते। बहुत ज्यादा भाड़ा मांग रहे हैं आप। मिलिंद दादा, कुछ समझाओ ना आता। भाड़ा भले ही ज्यादा हो लेकिन कॉस्ट्यूम परफेक्ट होना चाहिए। आज गोकुलधाम में फैंसी ड्रेस है और हमारा ड्रेस सबसे अलग दिखना चाहिए। समझ गए? ओके। वैसे माधवी, जैसा तुम सोच रही हो ना कि हमारा ड्रेस सबसे अलग दिखना चाहिए, वैसा पूरे गोकुलधाम वाले भी यही सोच रहे होंगे। तुम देखना माधवी, आज के इस प्रोग्राम में सब लोग एक से एक बढ़िया ड्रेस पहनकर आएंगे, ऊंचे ऊंचे डायलॉग पाठ करके आएंगे और धड़ा धड़ा बोलेंगे। इन शॉर्ट, बहुत ही शानदार, धमाकेदार और यादगार होगा आज का गोकुलधाम का फैंसी ड्रेस। नमस्कार, मैं रीटा आप सभी गोकुलधाम वासियों का इस फैंसी ड्रेस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आज आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि किसने कौन सी पोशाक पहनी होगी। तो अपनी धड़कनों को थाम कर बैठिए क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। इस कार्यक्रम का श्री गणेश करने आ रहे हैं इस सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी और शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े जी।
शादी के प्रोग्राम का भी श्री गणेश करेंगे। अरे लड़ाई लड़ने थोड़ी जा रहे हैं आप, गले क्या मिल रहे हैं? पोस्टमैन आई डिसाइड। अरे भाई ये गोकुल धाम सोसाइटी यही है? हाँ यही है। हाँ। अरे भाई ये कैसा पोस्टमैन है, पोस्टमैन ही एड्रेस पूछ रहा है। नौकरी में पहला दिन है इसका। आप लोग मुझे पहचान ही गए होंगे। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अपने जमाने के एक में वो पोस्टमैन लग रहे हो। अरे भाई हमने तो सबने पहचान लिया, लेकिन आजकल के बच्चों ने नहीं पहचाना होगा। जी बिल्कुल, पोस्टमैन, डाकिया। आज के इस ईमेल और एसएमएस के जमाने में लोग हमें भूल से गए, हमारा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म सा हो गया है। लेकिन हमारे जमाने में ये मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल ये कुछ नहीं हुआ करता था, सिर्फ पोस्ट कार्ड हुआ करते थे। लोग एक दूसरे को सिर्फ खत लिखते थे। पता है दोस्तों, एक वक्त था जब लोग खत की राह देखते थे। दूर से खत आने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन लोग फिर भी इंतजार करते थे और खत मिलने के बाद मेरा ऐसा सम्मान करते थे कि मानो मैं उनके घर का जमाई हूं। अरे वाह, फिर तो पहुंचते ही नाश्ता पानी भी मिलता होगा। मुझे अपने परिवार का एक सदस्य मानते थे और मैं भी उनके परिवार के एक सदस्य की तरह उनके हर दुख में, हर सुख में शामिल होता था। अरे बिल्कुल सही कहा भिड़े तूने। अरे हमारे वक्त में जब डाकिया घर आया हो तो घर में ऐसा माहौल हो जाता था जैसे घर में कोई मेहमान आया है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। आजकल के ये एसएमएस, ईमेल खत की बराबरी क्या करेंगे? अरे लोग खत को दिल से लगाते थे, चूमते थे, बार बार पढ़ते थे, हंसते थे, रोते थे, अलमारी में संभाल कर रखते थे। और आजकल के ये एसएमएस पढ़ाने के एक सेकंड में डिलीट, और हाथ से लिखे हुए खत में सिर्फ अक्षर नहीं होते थे बल्कि भावनाएं भी होती थी। अब से मैं मेरे वीरा को खत ही लिखूंगी। सिर्फ वीरा को नहीं, माँ को भी खत ही लिखना। रोज का फोन का बिल बच जाएगा। क्या? भले ही वक्त के साथ लोग पोस्टमैन को भूल गए, लेकिन आज भी कई जगहों पर हमें याद किया जाता है। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि लोग फिर से एक दूसरे को खत लिखना शुरू करेंगे। क्या बात है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अरे बातों बातों में भूल ही गया, मुझे बहुत सारे खत पहुंचाने भाई। हाँ चलता हूँ। जाइए जाइए जल्दी। वाह वाह वाह, वेरी गुड। क्या बात है भाई भिड़े। जब तुम डाकिए बने, मुझे उदय प्रताप जी एक शायर, उनके दो शेर याद आ गए। इरशाद। वो कहते हैं कि होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के। क्या 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 क्या? होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के। क्या बात है। ये इश्क का मामला है, जरा देखभाल के। इश्क का मामला। होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, ये इश्क का मामला है, जरा देखभाल के। और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। अब एक बार नारा सुनिए। ये भाई हो, इधर मुशायरे के लिए नहीं जमा हुए हैं भाई। दूसरा कौन है भाई? बैठो बैठो। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। दोस्तों चौंकिए मत, मैं कोई रिपोर्टिंग नहीं करने वाली, बल्कि मैं यहाँ बुलाने वाली हूँ हमारी मस्त मौला और बिंदास कोमल भाभी को। किसी की भी सुबह मेरे बिना नहीं हो सकती। भले आजकल अच्छी खबरों से ज्यादा लूट मार, दंगे फसाद की खबरें छपती हो, फिर भी हर घर में हर सुबह लोग मुझे पढ़ने के लिए लड़ते हैं। कोमल भाभी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। सुबह सुबह तारक की और मेरी सबसे पहली फाइट न्यूज़पेपर से होती है। दंगों की खबरें पढ़ने के लिए घर में दंगा होता है। नहीं, पर एक बात भी है, जब इनके अच्छे आर्टिकल्स आते हैं ना, तब प्यार से पढ़ती हूँ मैं। मगर 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 ये तो है सिर्फ सुबह तक की बात। कुछ ही देर में मैं यहाँ वहाँ हो जाता हूँ। ताजा ताजा खबर बासी खबर बन जाती है और दोपहर तक तो मैं रद्दी बन जाता हूँ।
एक बात हमेशा याद रखना, किसी को भी रद्दी बनते देर नहीं लगती। वाह 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 कोमल भाभी, क्या फिलोसॉफिकल बात कही आप। वाह। अरे पोपटलाल भाई, चक्कर आ रहा है। अरे तो रो क्यों रहे हो भाई, क्या हुआ? कमल भाभी, आपने अखबार के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, वो सुन के थोड़ा इमोशनल हो गया। आपने वो क्या लाइन बोली, कमाल की लाइन है वो। किसी को भी रद्दी होने में देर नहीं लगती। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, प्लीज जल्दी से मेरी शादी करा दो। अरे और जो रद्दी हो गया उसकी कैसे शादी होगी? डिस्टर्ब कर रहे हैं दूसरे की परफॉर्मेंस। पोपटलाल एकदम अब चुप रहना। कोमल तुम कंटिन्यू करो। हाँ, डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब। तो आज की खबरें यहीं खत्म होती हैं। मुझे लगता है आपने अखबार पढ़ लिया होगा। क्या बात है कोमल भाभी, भाई वाह वाह, क्या बढ़िया अखबार बने आप। और सचमुच अखबार बन के आपने बता दिया कि छपा हुआ शब्द जो होता है उसकी महत्ता कभी खत्म नहीं है। कितना ही टेलीविजन देख लें, लेकिन अखबार तो अखबार। तभी किसी ने कहा है कि न तीर निकालिए न तलवार निकालिए, न तीर निकालिए न तलवार निकालिए, जब तोप मुकाबिल तो अखबार निकालिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा वो मैंने बोला था। और अब दोस्तों हमारे बीच आ रहे हैं इस सोसाइटी के एकमात्र सॉलिड साइंटिस्ट कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। चलो चलो अय्यर भाई। वाह, साइंटिस्ट बन गया सुपरस्टार साउथ फिल्मों का। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे अय्यर बन गए हैं एक्शन फिल्मों के सुपरस्टार। जैसे एक्शन फिल्मों में एक के बाद एक एक्शन आते रहते हैं, ठीक वैसे ही गोकुलधाम के इस फैंसी ड्रेस शो में एक के बाद एक नया रूप, नए रंग, नए अंदाज आते रहेंगे। वैसे दूसरों की जिंदगी जीने का भी मजा ही कुछ और है। कभी देखिए, एक दिन ऐसा करके भी देख लीजिए, अपने परिवार के किसी सदस्य की जिंदगी जी के देखिए, या फिर जिससे नाराजगी हो, शिकायत हो, एक दिन उसके रुख से जिंदगी जी के देखिए। हो सकता है आपकी आधी नाराजगी दूर हो जाए। जिंदगी में कभी कभी दूसरों के जूतों में भी पांव रख लेना चाहिए, उनकी निगाह से, उनके नजरिए से भी जिंदगी जी लेनी चाहिए। फिर देखिए कि जिंदगी के रंग कितने अलग हैं। और अभी यहाँ बहुत सारे रंग बाकी है। अभी यहाँ पे जेठालाल, बबीता, आपके अपने तारक मेहता यानी कि मैं, सबके रंग रूप देखना बाकी। अब देखिए जब ये लोग अलग अलग रूप, अलग अलग रंग धर के आएंगे तो कितना मजा आएगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कौन क्या बनेगा। दीप मुड़द कांदे भूमि ईलंद शेवई ग्रहम वर इक्कं शूत्री वंदलम इन्नई पोला उर विनमन मनिदन उगलक्कु इंगमा कड़ाई कद। ये क्या बोला अय्यर भाई ने? बबीता जी आप समझे? अरे आपको आता है तमिल? नहीं, वो घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो मैंने इनको पूछा था। Then he explained it to me. हाँ तो ठीक, मैं तो एकदम शॉक हो गया। बोला आपको अच्छा बबीता जी हमको भी समझाइए क्या बोले ये? जेठालाल मैं ही समझ आएगा। Let me explain. मेरी स्टाइल में एक झटका है। जब जब हमारा दिमाग सटका है, मैंने विलेन को ऐसा फटका है कि वो उल्टे पांव लटका है। माइंड इट। अरे देखो देखो, ये तो गन नकली है। क्या देखो? यार फूल, आई मीन फूल। माय जोकिंग, माइंड इट। जेठालाल, आई एम रजनीकांत, यू माइंड इट। गन नकली था और एक्टिंग असली था जेठालाल। मस्त किया। अभी देखना बबीता जी क्या बनने वाले हैं। बबीता जी, अरे क्या कर रहे हो?
भाई खुद ही पूछ लेता हूँ, बता देंगे अभी। बबीता जी बढ़िया किया, ये ना गुड ट्रेनिंग। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अब दोस्तों हमारे बीच आ रही है खट्टी मीठी अचार पापड़ सी माधवी भाभी, जो बनी है आप खुद ही देख लीजिए। क्या रे बने क्या? ऐसा लग रहा फौरन जा रहे हैं, बहुत गले में, इसीलिए फौरन निकल गई। चलो चलो फौरन, बताओ। अंग्रेजों वापस चले जाओ, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। उठो उठो, अंग्रेजों से सामना करते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं। चलो चलो एक्टिंग करे, तुम क्यों रिएक्ट कर रहे हो? बड़े बड़े से झांसी की रानी लग रहे नहीं? तूने देखी है असली झांसी की रानी? तू थी वो टाइम में? नहीं तो? लेकिन वो पुस्तक में पढ़ा था ना, पढ़ने में आता था। आपने पढ़ा? अरे भाई पढ़ा हूँ। ये अत्याचार नहीं चलेगा, मैं झांसी के लिए अपना बलिदान दूंगी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस देश के लिए लड़ती रहूंगी। जय मातृभूमि। सॉरी गलती से। बाप रे, आगे बैठना बहुत खतरनाक है। कोई गोली चला रहा है, कोई तलवार फेंक रहा है। झांसी की रानी आप क्या कर रही है? सॉरी, वो गलती से छूट गई। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं यार, मतलब होता है। शाबाश माधवी, शाबाश। वाह 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 माधवी भाभी, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वाह वाह वाह। माधवी तुमने तलवार क्यों फेंकी? फेंकी नहीं, वो गलती से छूट गई। ऐसे कैसे छूट गई? पता नहीं, पर झांसी की रानी आ गई थी मुझ में। अगर माझी रानी वो तलवार किसी को लगती तो? लगती भी तो नहीं लगती, कहते तलवार नकली थी। ओह, लेकिन जोश असली था तुम्हारा। वेरी गुड, शाबाश। बैठो बैठो भाई, आप बैठ जाओ। और दोस्तों अब बारी है जोशीले, जाबाज, हमेशा खुश रहने वाले पंजाब दा शेर सोडी भाई की। ऑल द बेस्ट सोडी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फटे, ये जरूर कुछ ऐसा जोशीला बनेगा कि 10-15 को आज। भाई जो समस्या किसी से नहीं सुलझ सकती उसे सोडी सुलझा सकता है। अरे वो कैसे भाई, इसके बाद इतना बड़ा हल जो है। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं एक किसान हूं। वाह। मुझे सब लोग जगत का पिता कहते हैं। आप सभी जानते हैं हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और सदियों से इस देश में किसान का बहुत महत्व रहा है। अरे खेती करना बहुत नेक काम है भाई। लेकिन आज ये किसान बहुत दुखी है क्योंकि इस किसान के खेत खलियानों को हटाकर विकास के नाम पर वहां पर फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं। मैं कहता हूं फैक्ट्रियां बनाओ पर खेत खलियान हटाकर हर रोज खेती करने लायक जगह कैलेंडर के पन्नों की तरह कम हो रही है। ये किसान जब दिन भर मेहनत करता है तभी आप लोगों के घरों में अनाज पहुंचता है और आज यही किसान दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ये किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर हो चुका है। किसी को खेती की कीमत ही नहीं है।
अरे हमारे वक्त में लोग अपने घर के आंगन में कुछ ना कुछ जरूर उगाते थे। मुझे आप सब एक बात बताइए कि आप इतनी भागदौड़, इतनी मेहनत मशक्कत किसके लिए करते हैं? खाने के लिए। हाँ, अपने परिवार के लिए। अगर आप ये सब अपने बच्चों के लिए करते हैं तो अगर खेत खलियान ही नहीं रहेंगे तो आप और आपके बच्चे खाएंगे क्या? तो आप अगर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं तो ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये खेत खलियान बर्बाद होने से बचाएं। सही बात। जय जवान, जय किसान। शाबाश छोड़ी, शाबाश, बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया छोड़ी, तुमने इतना बढ़िया किया। असल में तुमने बता दिया कि भारत कृषि प्रधान देश ही है, इन दिनों कुर्सी प्रधान देश हो गया। बहुत अच्छा। और तुमने बता दिया कि भारत की आत्मा गाँव में ही बसती है। छोड़ी बहुत तो दोस्तों, अब हमारे बीच आ रहे हैं ए बाका, जल्दी करना। अरे इधर प्रोग्राम शुरू हो गया। हाँ चल चलिए। अरे नट्टू काका, बागा, आप लोगों को किसने बुलाया इधर? गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेठ जी ने। क्या झूठ बोल रहे हो? मैंने थोड़ी बुलाया तुम लोगों को। सेठ जी, बागा बीच में एक शब्द बोलना भूल गया। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के भावी सेठ ने, यानी टप्पू सेठ ने हमें यहाँ बुलाया है। टप्पू? हाँ पापा, मैंने भिड़े अंकल को पूछ के उन्हें बुलाया है। भिड़े? हाँ, पूछा था उसने। तो इतने लेट क्यों आए? ये बाघा की वजह से सेठ जी, इसकी स्पीड बंधी हुई है ना, ये 20 से ज्यादा तेज चल ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है नट्टू काका, अगर ऐसा है तो आइए रेस लगाते हैं, अभी पता चल जाएगा। अरे भाई, और रेस बाद में भी बैठो जिधर जगह मिले। चलो चलो चलो, तब प्रोग्राम अटका के इधर। चलो बेटा, अपन रही कौन अगला? दोस्तों, हमारी अगली पार्टिसिपेंट है इस सोसाइटी की सबसे डाइट कॉन्शियस लेडी, जो रहती है 100% फिट, क्योंकि उनका डाइट है एकदम हिट। प्लीज वेलकम अंजलि भाभी। मैं हूँ एक आईना। मेरी एक खासियत है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और मेरे सामने जो इंसान जैसा होता है वैसा ही दिखता है। पर मुझे ना इन महिलाओं की एक चीज पसंद नहीं है। कौन सी महिला की बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, महिला की कौन सी बात? हाँ वही, क्या मतलब? वो लोग ना मुझ पे यूं बिंदी चिपका देते हैं, यहाँ वहाँ हर जगह, और एक नहीं बहुत सारी। सॉरी सॉरी आईना भाई बहन, हमें पता नहीं था। अब हम आईने पे बिंदी नहीं चिपकाएंगे। पता नहीं था ना कि आपको इतनी तकलीफ होती है। बराबर है, तुम्हारे ऊपर कोई आईना चिपका देगा तो। पर एक बात और भी है, मुझे ना महिलाएं पसंद बहुत करती है। घंटों मेरे सामने बैठकर सजती संवरती रहती है। हो सकता है कभी किसी महिला के पर्स में पैसे ना हो, पर उनके पर्स में मैं जरूर मिलूंगा। बराबर बराबर बोला। बराबर नस पकड़ी औरतों की। बिल्कुल सही कहा देवी जी। अरे हम मर्दों से ज्यादा कौन जानता है भाई कि आप लोग तैयार होने में कितना वक्त लगाते हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह आईना ही है। ऐसी बात नहीं है मिस्टर मेहता, मुझे देखकर जेंट्स भी कॉन्शियस हो जाते हैं। लिफ्ट में, गाड़ियों में, बाथरूम में, बेसिन के सामने, जहां मिरर दिखा नहीं बाल बनाना शुरू, चाहे बाल हो या ना हो। ओ पिड़ू, ओ अंजलि भाभी तेरे लिए कह रही है।
अरे भिड़े, बुरा मत मानो, मतलब तुम्हारे बाल तो हैं पर स्कूटर में आईना नहीं है। वैसे मेरी दूसरी खासियत भी है, मैं सबकी जान बचाता हूँ। स्कूटर में, गाड़ी में, ट्रक में रियर व्यू मिरर होता है ना, जिसमें से आपको अपने पीछे के वाहन दिखते हैं, उससे एक्सीडेंट नहीं होते और आपकी जान बचती है। ओ परफेक्ट किया जी, बिल्कुल परफेक्ट। जी हाँ, मैं हूँ सादगी और सच्चाई का प्रतीक, आपका आईना। अरे सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी इस परफॉर्मेंस से एक बात पता चली है कि मेरी जिंदगी का आईना तो अंजलि है। अच्छा साहब, क्या मस्त बोले नहीं अंजलि भाभी? बहुत बढ़िया। आपने लिख के दिया होगा ना क्या बोलना हो? अरे नहीं, क्या नहीं नहीं, आईने से खुद तो प्रेरणा लो, सच्ची बोलो, झूठ मत बोलो। मुझे लिखने से मना कर दिया और अंजलि भाभी का मस्त ऐसा लिख के दिया। जेठालाल, दोस्ती के साथ ऐसा नहीं करूंगा मैं कभी भी। सब अरे सब जोरू का गुलामी है आखिर। अरे मालूम है, जाना दाना। क्या बात है, वेरी गुड। दोस्तों, अब अपना जलवा बिखेरने आ रहे हैं आपके और सबके प्यारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के किंग नट्टू काका। अरे वाह नट्टू काका, ऑल द बेस्ट। हाँ बेटा। बापूजी, आशीर्वाद दीजिए। बताइए मैं कौन हूँ? अंधेरा। गलत जवाब। मैं वो चीज हूँ जिसे पाते ही लोग खुश हो जाते हैं। वो चीज का नाम है पगार, पगार, पगार। हाँ, पगार, जिसे पाते ही लोग खुश हो जाते हैं। जनरली मेरा आगमन 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में होता है। जो मुझे जल्दी खर्च करता है वो दुखी हो जाता है, नाखुश हो जाता है। जो मुझे बचा बचा कर रखता है वो हमेशा खुश रहता है। मेरे मामले में भी ऐसा ही है। जिसकी पगार जितनी ज्यादा, उतना ही वो ज्यादा खुश। ये इधर भी पगार की पिपुड़ी बजा रहे। क्या? उधर देखने भाई, क्या क्या दुनिया में रोज बरोज महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन पगार धीरे 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 बढ़ती है। हाँ। अगर बढ़ती हुई महंगाई की तरह पगार भी तेजी से बढ़े तो कितना अच्छा। अरे नट्टू काका, बात तो बहुत पते की है, लेकिन तनख्वाह है, कोई घोटाला नहीं है कि हर बार पिछली बार से ज्यादा हो। बराबर। काश पगार भी छोटे बच्चे की हाइट की तरह बढ़ती। दिन दुगना रात चौगुनी तो कितना अच्छा। वाह 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 नट्टू काका, क्या बात है। आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के लगता है जेठालाल इसी महीने आपकी पगार बढ़ा देंगे। हाँ जरूर, पोपटलाल से लेके आपको दे दूंगा। बैठो बैठो भाई बैठो। तो सेठ जी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। वाह नट्टू काका, वाह। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, गोकुल धाम के फैंसी ड्रेस शो में शानदार नजारा ऐसा ही है जैसे आसमान में हजारों तारे एक साथ झिलमिला उठे हो। दया भाभी बन के आई एक छोटी सी बच्ची। मुझे एक बहुत छोटी सी बात याद आती है। किसी अरबपति से किसी ने एक बार पूछा कि अगर आपकी सारी दौलत के बदले में आप कुछ चाहेंगे तो क्या चाहेंगे?
उसने कहा मैं चाहूंगा कि मेरा बचपन फिर से लौट आए। सचमुच बचपन सबसे मासूम दौर, हमारी उम्र का एक वो दौर जहाँ खुशियां ही खुशियां होती है, जहाँ होता है परिवार का दुलार, भगवान का आशीर्वाद और सबका प्यार। और मैं तो कहता हूँ कि ये जिंदगी तभी खूबसूरत हो सकती है जब आप और हम बच्चों की तरह मासूम हो जाए, उनके विचार अपना लें। हंसी और खुशी दुनिया में ऐसे ही खेलेगी जैसे बच्चे आंगन में खेलते हैं, लेकिन आपके चेहरों पे ठा के खेलते रहेंगे, क्योंकि अभी यहाँ दया भाभी के बाद गोकुलधाम में जेठालाल, चंपक चाचा, बबीता यानी कि बहुत सारे धुरंधर बाकी हैं फैंसी ड्रेस शो में हिस्सा लेने के लिए। और देखते हैं वो क्या बनते हैं। हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बात? अरे जेठालाल ये तो टप्पू की बहन है भाई। फिर तो उसे मुझे पापा बुलाना चाहिए। हेलो आंटी, हेलो अंकल। मुझे अंकल बोल रही है? सॉरी आपको नहीं, इन सबको। हेलो हेलो दया बेटी भाभी। अरे गुड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डिंकी है। मैं आप लोगों को कविता सुनाती हूँ। मैं एक बिलाड़ी पाड़ी छे, एक रंगे बोर पाड़ी छे, हळवे हळवे चाले छे, दूध खाई दही खाई, घी तो चप 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 चाटी जाए। भाई कमाल है भाई, हमारी दया भाभी ना कुछ भी करे भाई, खाना बनाना हो चाहे फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करना, एकदम परफेक्ट काम करती है। कितनी प्यारी बच्ची है। सच में दया भाभी, आपने तो हम सब लोगों को हमारे बचपन की याद दिला दी। बचपन जिंदगी का सबसे सुनहरा वक्त होता है। बच्चों की सब मांगे पूरी होती है और बच्चों को ढेर सारा प्यार मिलता है, कोई चिंता ही नहीं होती। हाँ, सिर्फ पढ़ाई छोड़कर। ये गोया, ये है आजकल के बच्चे। पता है, जानने वालों को तो छोड़ो, अनजाने भी हमें गोद में उठा लेते हैं और फिर हमारे साथ खेलते हैं और फिर हमारा गाल है ना, वो ऐसे ऐसे खींचते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर पहचान वाले होते हैं ना, उसको बात ना करनी हो ना तो मुंह ऐसे घुमा लेते हैं। पता है मेरी माँ क्या कहती है? मेरी माँ कहती है कि हम बच्चे होते हैं ना तो सब लोग हमें कंधे पर बिठा लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमारे कंधे पर 10 तरह का टेंशन आ जाता है। घर का टेंशन, काम का टेंशन, पैसों का टेंशन, टेंशन ही टेंशन। सही बात है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हम हमेशा बच्चे ही रहते तो। दया भाभी, हम लोग बच्चे तो नहीं बन सकते, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि बच्चों की तरह हमारे मन निर्मल और स्वच्छ रखें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुना अय्यर भाई? सही कहा अंकल। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अरे माँ, माताजी, स्कूल का टाइम हो गया, चलो मैं घर जाती हूँ। अरे स्कूल का टाइम हो गया और घर जाती है? थुई थप्पा, मतलब स्कूल से घर जाने का टाइम हो गया। बाय बाय अंकल आंटी, बाय बाय।
अरे बताओ I love you all. We also love you. Hello friends. मेरा नाम स्वीटू है। डॉक्टर साहब, पहला ऐसा हाथी देखा जो भालू बन गया। दोस्तों, आप सब जैसे जानते हैं कि मैं हमेशा खाता रहता हूं और मुस्कुराता रहता हूं, तो मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग भी मुस्कुराते रहिए और सेहत बनाते रहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आ रहा है ना बहुत मजा? और बहुत मजा आ रहा है, ये बहुत मजा आ रहा है। अब हमारे बीच आ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनकी सोच बहुत ही अनोखी, बहुत ही अलबेली है। प्लीज वेलकम मिस्टर बाघा ऑन स्टेज। नमस्ते मंडळी। नमस्ते नमस्ते। मी बाघा आहे। ओहो, ले माहीतच नव्हता ले। मैं बारिश में, गर्मी में, ठंडी में रास्ते पर खड़ा रहकर लोगों को सही राह दिखाता हूँ। यही मेरा कर्म है और यही मेरा धर्म है। और मेरा तो अनुभव यही कहता है कि अगर जिंदगी की ड्राइविंग हम सही डिसिप्लिन के साथ करें तो कभी भी किसी का भी एक्सीडेंट नहीं होगा। क्या बात है, वाह वाह, सही बात। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि ड्राइविंग एकदम संभाल के करो, क्योंकि क्या है सॉरी सर, आप बीच में खड़े हो, आप जरा साइड हो ना, मैं गाड़ी कैसे चलाऊं? इकडे ये। क्या हुआ? काय उम्र किती तुझी? उम्र क्या है तुम्हारी? 17 साल। अंडर एज होके गाड़ी चलाते हो तुम? ये लो ना साहब, 100 रुपया। आप भी खुश, मैं भी खुश। और देश ना खुश। वैसे बाघा की बात सच है। लोग समझते नहीं है कैसी सबकी सोच। अगला नंबर किसका है? एक मिनट लिस्ट देख के बताता हूँ। अरे आप लोगों ने भी बादल गरजने की आवाज सुनी? लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। ओ कम ऑन रीटा, यहाँ कैसे बारिश हो सकती है? हम लोग तो क्लब हाउस में बैठे हैं। अरे कोमल भाभी, एक बादल इसी तरफ आ रहा है और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। लो, बादलों से बचकर तो क्लब हाउस में, और यहाँ भी बादल आ गया। अरे बबीता। अरे बादल है वो भाई। हाँ, बादल सिर्फ गांव में ही नहीं, जब तुम शहरों में भी बरसते हो ना, तो लाख खुशी से झूम उठते हैं। हाँ, लेकिन वो तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। उसके बाद जब जगह जगह पानी भर जाता है तो आप ही लोग मुझे दोष देते हो। हाँ, बराबर है। अरे देखो, हवा का झोंका आ रहा है। अब मुझे जाना पड़ेगा। बाय। अरे रोको, हवा का झोंका रोको। अरे पंखा चालू किया क्या किसी ने? दोस्तों, अब हमारे बीच आ रहे हैं एक व्यापारी बड़ा, जिनका दिल भी है बहुत बड़ा। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर जेठालाल गड़ा। दया, तू बीच में क्यों आती है? शांति से बैठने पर उसकी साड़ी पैर में बार बार आ रही है। बाबू सॉरी जम के करना है। जम के करे न करे, थम के करना बार बार गिर रहा है भाई। दोस्तों, आटे में नमक का, फूलों में महक का, जीवन में सगाई का और व्यंजनों में मिठाई का बड़ा ही महत्व है। ठीक वैसे ही हास्य के साथ विचारों का बड़ा महत्व है। अब हमारे इस गोकुल धाम के फैंसी ड्रेस शो में हमारे सभी साथी हास्य के साथ एक अनूठा विचार लेके भी आ रहे हैं। अब मेरे परम मित्र जेठालाल बन के आए हैं जलेबा जलेबी बन के आए हैं और जलेबी की तरह रस भरी बातों में आपको बांध देंगे, और आप भी जलेबी की तरह गोल गोल हास्य के चक्कर में ऐसे बन जाएंगे कि बस ठाके ही ठाके देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.